मैं हूं मनीषा मिश्रा और आप सब लोग देख रहे हैं द पाथवे ऑफ अचीवर्स। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का फॉर क्लास 6 एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है फूड। पहले वाले वीडियो में आप मेरे साथ 3-4 एक्टिविटी कर चुके हो। अब हम लोग इसके लास्ट पोर्शन में हैं, एक समरी के फॉर्म में, जैसे एक कहानी की तरह। ऐसा नहीं है कि साइंस या मैथ्स कोई ऐसा कोई भारी टॉपिक है, बस ऐसा समझ जाओ कि आपका लेसन 1 है जिसमें 7 एक्टिविटी है। और एक्टिविटी साइंस के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। डायग्राम बहुत स्कोरिंग मार्क्स आपको देता है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप साफ सुथरे ढंग से अगर आप अपने ड्राइंग को करते हो, अपने एक्टिविटी को प्रेजेंट करते हो, तो दिस विल बी बेनिफिटेड फॉर यू। ओके, नाउ कम हियर, दिस इज गिवन हाउ टू स्प्राउट द मूंग एंड चना। ठीक है, दोनों भाषा के जो बच्चे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, उन सबों के लिए है कि हम चना और मूंग को अंकुरित कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू स्प्राउट द मूंग एंड चना। ओके, तो सबसे पहले आप अपने जो बुक है इंग्लिश लैंग्वेज की है, तो आप पहले एक बार ये समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट सम लिटिल अमाउंट चना और मूंग। ओके, take a vessel and added some water in it. Is that clear? And keep this material for 5 to 6 hours or next day. Next day you have already seen that. Okay, next day drain the water completely and wrap them the material into a wet cloth. जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझिए। थोड़े से चने मूंग लेने हैं, उसके बाद किसी कंटेनर में पानी डाल दो, फिर इसे पूरी रात या 4-5 घंटे के लिए आप इसे भिगो कर छोड़ दो। नेक्स्ट डे आप पानी निकाल लेने हैं और फिर उस मूंग और अंकुरित को एक गीले कपड़े में बांध करके रख दो। देन what you can see, you observe that a white color type of the grown out. Okay, a white color structure grown out. आप जो ये जो भींगे हुए मटेरियल है, आप नेक्स्ट डे देखोगे कि चना और मूंग से एक अंकुर की तरह छोटे से एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकल रहा है। दिस इज नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज स्प्राउटिंग। ओके, ये तो चने मूंग को आप लोगों ने अंकुरित कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज नेक्टर? इज दैट क्लियर? व्हाट इज नेक्टर? हाउ डू द हनी बीज फॉर्मिंग द हनी? ओके, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इस चीज को समझो, नेक्टर क्या है? दिस इज द स्वीट जूस ऑफ द फ्लावर्स। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है। नाउ वी डिस्कस हियर अबाउट नेक्टर। तो नेक्टर क्या है हमारा? तो नेक्टर क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स के क्या होते हैं? स्वीट जूस होते हैं। द हनी बीज कलेक्ट द स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द डिफरेंट ट्रीज। ओके, ये तो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस एंड in such type of the condition, in such type of the process, when the fruit juice, the flower juice, the sweet juice, in such condition they emit a sound known as buzzing. Okay, तो ये buzzing क्या है? भिन भिनाहट। ठीक है,
तो ये भिनभिनाहट आप देखोगे कि जब कोई हनी बी किसी प्लांट पे या किसी ट्री पे, मोस्टली ये लीची के पेड़ होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, तो वहाँ पे हनी बीज अपने बी हाइव को लगाती है, ठीक है। और देन इन सच कंडीशन दे रोलिंग इन देयर सराउंडिंग एंड इमिट्स अ बजिंग टाइप साउंड, ओके। तो बजिंग है भिनभिनाहट। ऑलमोस्ट बहुत बार ऐसा भी होता है कि मुझे एक इंसिडेंट याद है कि जब मैं दिल्ली में मैं मेट्रो में जब ट्रैवलिंग कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, तो उस समय ऐसा था कि मुझे थोड़ी देर के लिए वो एक अदर कंपार्टमेंट में बैठना था जहाँ बहुत ज़्यादा ही लेडीज़ थे, वो खासकर महिलाओं के लिए ही था, और मेरी फैमिली पीछे छूट गई थी। मैं उन्हें बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, बट इतनी ज़्यादा साउंड थी, एक साइलेंट सा साउंड जिसमें किसी भी लेडीज के मुंह ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा स्पीकिंग कोई कर रहा हो, बट एक सराउंडिंग में एक साउंड भरी थी जो कि लग रहा था कि जैसे कितने शोर हैं यहाँ पे। आफ्टर सम टाइम मैं जब दूसरे मेट्रो स्टेशन पे मैं अपने फैमिली वाले कंपार्टमेंट में गई, तो वहाँ पे मैंने देखा कि पूरी तरह से साइलेंट है। वहाँ पे मोस्टली क्या थे, वहाँ पे जेंट्स पर्सन थे, वहाँ पे जो भी थे वो पुरुष वर्ग के ही लोग थे, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ही साइलेंस ये लगा। तो कहने का ये सेंस है कि जो बजिंग है एक आवाज़ मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है, जो कि एक भिनभिनाहट है, और सच टाइप ऑफ द साउंड्स इज इमिटेड in such condition when they suck the sweet juice of the flowers or they collect them, okay, this is nectar. Now come to the point of the differentiation between. Now we discuss here about the animals and their food also. यहाँ पे एनिमल्स और उसके फूड के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये आपका एक्टिविटी ये है एक्टिविटी 6 है और टेबल है 1.5। तो यहाँ पे सारे बच्चे ये खुद से भी कर सकते हैं कि बफेलो है तो इसके फूड क्या है, ओके। कैट है, रैट है, टाइगर है, स्पाइडर है, हाउस लिजार्ड है, काऊ है। तो देयर आर सो मैनी animals and the food the animal eats. So you have to solve it and discuss about this in next video. And here I describe about the category of the animals, okay. So there are 3 category of the animals, okay. Herbivorous, carnivorous and omnivorous, okay. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक्टिविटी 7, ठीक है। यू हैव सीन ऑलरेडी देयर इज गिवन डिफरेंशिएट बिटवीन हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ओके। हर्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस एनिमल्स कौन होते हैं, एंड ओमनिवोरस क्या है, ठीक है। तो ये टाइटल से ही दिस इज क्लियर। हर्बीवोरस, हर्ब्स मीन्स प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट जो मैं कॉल इट। तो हर्बीवोरस क्या है, यहाँ पे हर्बीवोरस में जो ऐसे एनिमल सच टाइप ऑफ द एनिमल्स विच कैन ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, ओके। एज एन एग्जाम्पल काउ, गोट, ठीक है, जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हों वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस। और इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, शाकाहारी, ठीक है। नाउ कार्निवोरस, ठीक है, अब देख रहे हो मेरे पीछे कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या है, सच टाइप ऑफ द एनिमल विच कैन ईट ओनली अदर्स एनिमल्स, ओके, या विच कैन ईट मीट एंड, ओके, हाँ, तो विच कैन ईट मीट एंड अदर्स एनिमल्स, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या है, जो मांस खाते हो या जो पूरे के पूरे साबुत एनिमल्स को ही खा जाते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाते हैं ऐसे एनिमल्स के एग्जाम्पल में है हियर इज लायन एंड टाइगर। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं आदिवासी क्षेत्रों में
जहाँ पे वो एक बड़े से जानवर का शिकार करते हैं, देन दे कंज्यूम देम। ओके, नाउ कम टू द ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स दे कैन ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, ये नहीं कि ओमनी है मीन्स सर्वाहारी, जो कि सब कुछ खा जाए। सब कुछ खाने का सेंस ये नहीं है कि वह ईंट और पत्थर भी खा जाए। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे हमारे समाज में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी है। आप देखते होंगे कि आप जैसे मार्केट जाते हो, वहाँ आप मोमोज वाले के काउंटर पे जाते होगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो हाँ, मार्केट जाते हो, मोमोज के काउंटर पे जाते हो तो वेज और नॉन वेज ये मोमोज वगैरह ये सब डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है। तो बहुत सारे हमारे सोसाइटी में दोनों तरह के लोग होते हैं कि ओमनीवोरस टाइप भी लोग होते हैं और प्योर हार्बीवोरस टाइप भी लोग होते हैं। ठीक है, कार्निवोरस में होता है कि वो जो सिर्फ नॉनवेज खाता हो या सिर्फ एनिमल्स खाते हो तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कार्निवोरस कहलाता है। खैर, एक अपने वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगी, बी वेजिटेरियन, because the lifespan of the vegetarian is more and more than of the others non-vegetarian। क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की है, जो भी जिस संप्रदाय के भी बच्चे हैं, किसी की भी रचना किसी का भी जो जन्म है, तो हमें वेजिटेरियन बनना है। हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि हम प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे ढंग से डाइजेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर 1 फूड फॉर क्लास 6 साइंस हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। एंड वी मीट इन अनदर वीडियो फॉर चैप्टर 2। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। और मैं आप सभी के लिए क्लास 7th, 8th, 9th और 10th साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा ही आसान है, सभी बच्चों को समझने में, घर बैठे आप आराम से अपने ट्यूशन क्लासेस को ले सकोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में एक बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि मोटी फीस देने में सक्षम नहीं होते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा संदेश बहुत बच्चों तक पहुंच सके और यह इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।